हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का मंथन IQ ऐप के मैथ फाउंडेशन बैच में हार्दिक स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है, आज है आपकी दूसरी क्लास। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट हुए। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्लास में। इसके बाद पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रश्न क्या कहता है देखेंगे आप और इसको करने की करेंगे कोशिश। तो पूरी CI में पहले ही क्लास में आपको लगभग सिखा चुका हूं, है ना। अगर आप पहली क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो CI के ज्यादातर सवाल आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। बट अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे पेपर में प्रश्न आए तो आप आसानी से कर सकें। सभी प्रश्न आपके PYQ, ठीक है। डेट आज ऐड नहीं हो पाई है, कल जैसे मैंने कुछ प्रश्नों पर डेट ऐड करवाई थी, तो इस प्रकार सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम के आए हुए हैं, ठीक है। प्रश्न है, यदि ब्याज की दर 5% है तो 10,000 प्रत्येक की राशि पर अब से 3 वर्षों के बाद, 10,000 की राशि है ना, अब से 3 वर्षों के बाद मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ Rs 10,000 ईच आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। तो चलो करते हैं। आपको पता है कि 3 वर्ष हैं, कितनी वर्ष हैं, 3 वर्ष हैं। तो ये पहली वर्ष, ये दूसरी वर्ष और ये क्या होगी, तीसरी वर्ष होगी। 3 साल हो गई आपके सामने। 10,000 रुपए हैं, ठीक है भाई, 10,000 रुपए हो गए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। 20 से जब आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 500, ठीक है। तो ये भी 500, ये भी 500। 20 से फिर आप इसमें भाग करोगे तो 20 दूनी 40, बचे कितने 10, 20 पंजे 100, ये 2500। तो ये भी, ये कितना हो जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 25 रुपए इसका ब्याज, 25 इसका, तो 25 और 25 कितना हो गया, 50 रुपए हो जाएगा। इसमें फिर आप 20 से भाग करेंगे तो 20 एकम 20, 1.25। आपसे पूछा गया CI और SI का अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा, 50, ये 25 से 75, एक ये 76.25 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, CI और SI का अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ के नहीं आया बताइए, क्लियर हुआ सभी को। तो इसी प्रकार अब आपके सारे प्रश्न रहेंगे, आप बड़े आराम से कर सकते हो। बस पहली क्लास को आप सभी अच्छे से देख लेना। जिन स्टूडेंट ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है उससे आप अवश्य देख लें, क्योंकि पहली क्लास में ही पूरा CI का निचोड़ है, करने का तरीका है, फिगर बनाने के तरीके हैं। तो पूरी CI को देखने से पहले आप पहली क्लास को अवश्य देख लेना। अगर आप पहली क्लास को छोड़कर डायरेक्ट दूसरी क्लास पर आ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप कहोगे सर मेरी तो समझ नहीं आ रही। तो पहली क्लास को आप अवश्य देख लें। आगे देखेंगे अगला दूसरा प्रश्न क्या कहता है। एक बैंक से 1 लाख रुपए की राशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार ली गई, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। अब यहां पर वर्ष हैं 5, तब आप क्या करोगे, तो चलो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका होता है हमारा, ठीक है, बट उससे थोड़ा लंबा ज्यादा जाएगा। इसी से फिगर ड्रॉ करते हैं 5 साल का। तो 5 साल का फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले मैं इसे थोड़ा है स्पेस बना देता हूं, जिससे हम आसानी से कर सकें, ठीक है। चलो अब देखेंगे इसे। 5 वर्ष हैं आपके सामने। चलो भाई करते हैं सवाल को स्टार्ट। पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, ये कौन सी चौथी साल और ये कौन सी 5वीं साल होगी। फिगर ड्रॉ कर लिया। आपके पास कितने रुपए थे, 1 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं। ब्याज की दर कितनी है, 7% है ना, कितनी है 7%। तो 7/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा 7,000। ये 7,000, ये 7,000, ये भी 7,000। कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन से आप कर सकते हो ना, 7,000, ये 7,000। तो देखेंगे हम कितना आएगा, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 7 पंजे 35। तो देखो एक ऑप्शन तो सीधा सीधा आपका खत्म हो गया, ये वाला सीधा सीधा खत्म हो गया, है ना। 7,000 का फिर आप 7% निकालोगे, तो 7,000 का 7% निकालो गुणा 7/100, तो 490 आ गया। तो ये इसका 2 गुना होगा, 49 दूनी 98,
49 दूनी कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। एक बार फिगर को और अच्छे से बनाते हैं। 2 साल हो गया, ठीक है, अब सही है। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे सवाल को देखेंगे। ये 490 है तो 490 का 2 गुना करेंगे आप, क्योंकि 7000 का ब्याज 490 तो यहाँ पे 7000 का आ जाएगा। तो कर देता हूं सीधा सीधा। 490 का जब आप ब्याज निकालोगे तो कितना आएगा 980 आएगा। यहाँ पर फिर 490 पर इन दोनों का, फिर यहाँ पे 3 साल का लेंगे तो कितना आ जाएगा 1470 आ जाएगा। फिर लेंगे आप 4 साल का तो 49 दूनी 98, 980 और 98 दूनी 1960, 4 गुना हो जाएगा ना ये। तो 50 चौके तो 1960, ये भर गया। अब यहाँ पर आप लोगे तो इसका ब्याज लोगे तो गुणा 7/100 करेंगे आप। क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो गुणा 7/100 करेंगे आप। ठीक है, गुणा 7/100 कर देता हूं मैं। तो 490 गुणा 7/100 तो पॉइंट में आएगा भाई लगभग 0 से 0 काट देंगे। 7 9 63 की 3 आहल कितनी 6 और 7 चौके 28, 7 9 63 की 3 आहल 6, 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 6, 28 और 6 कितना हो गया 34। तो 34.3 हो गया। कितना हो गया 34.3। अब देखो यहाँ पर 490 का था, यहाँ पर इन 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो 34 को 3 गुना करेंगे, 34 से 3 गुना करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12 और 3 त्रिक 9 और 1 10, 102.9 हो गया। अब यहाँ पर कितने गुना होगा आपको पता है, ये 1 है, ठीक है, जैसे सपोज ये 1 है तो ये वाला 2 होता है, ये वाला 3 होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर 1 का ब्याज लिया आपने, यहाँ पर फिर 1 और 2 3 का ब्याज लिया तो 3 गुना कर दिया। यहाँ पर ब्याज लेंगे 1 और 2 3 और ये 3, 6 का ब्याज लेंगे तो इसे आप 6 गुना कर दोगे। अब आप कितने गुना कर दोगे 6 गुना। तो 6 × 18 की 8, क्या गया 6 × 18 की 8 आहल 1, 6 चौके 24 और 1 25 की 5 आहल 2, 6 × 18 और 2 कितना हो गया 19, 18 और 2 20, सॉरी 205.8 है ना, 205.8 है क्या। अब ऐसे ही इसे भरेंगे 34.3 का आप 7 गुना करोगे तो कर दो भाई। थोड़ा है कैलकुलेटिव आ गया ये सवाल, कभी कभी कोई सवाल कैलकुलेटिव आ भी जाता है। गुणा 7/100 तो कर दोगे 7 × 21 की 1 आहल 2, 7 चौके 28 और 2 30, 7 × 21, 7 चौके 28 2 30 और 7 × 21 और 2 21 और 3 24, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 0 2.401 आ गया, 2.401। ऐसे ही ऐसे करोगे तो लगभग में तो आ जाएगा ना, बहुत अंतर है। ये 4 2 20 9 63 है तो इसे आप जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा इसे जोड़ो। 7 चौक 7 पंजे 35, तो ये हो गया 35,000। ये कितना आया इसे जोड़ोगे तो 0 9 8 17 17 और 7 17 6 23 और 7 30 की 0 आहल 3, 7 और 9 16 16 और 4 20 20 और 29 की 9 आहल 2 3 4 49 ही हो गया। इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 300, देखो 205 और 102 कितना हो गया 307 और 34, ये 307 और 34, 311 और 30, 341 यानी 342 के लगभग लिख देता हूँ, लगभग में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे और ज़्यादा ही आएगा। तो 49 ये जोड़ दीजिए आप, ठीक है। 342 तो ये 350 जोड़ देता हूँ लगभग में ना, लगभग जोड़ रहा हूँ मैं। तो 0 5 9 3 12 और 5 4 9 1 10 3 1 40,250 के आसपास देखेंगे तो क्या है 40,255, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वो भी लगभग में है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी कैलकुलेटर सवाल भी आ जाते हैं तो हमें हर सवाल के लिए रेडी रहना है। तो 5 स्टेप वाला भी अब आप भरना सीख गए हैं। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आप देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसे आप देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है 25,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कर सकते हैं अब तो आप इसे, ठीक है। 25,000 रुपए का 3 साल का निकालना है, कर लेना। 3 साल का फिगर बनाना सिखा दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, ठीक है। ये सवाल आप करने की कोशिश करना, होमवर्क है, ठीक है। एक तरीका और होता है, एक तरीके से और भी कर सकते हैं आप चाहो तो। ये 25,000 रुपए हैं,
12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/25, 25 था 3 का ब्याज, 28/25 गुणा 28/25 गुणा 28/25, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब आप क्या ब्याज निकालने के लिए इस पूरे का गुणा करके कितने में से 25,000 में से घटा दोगे, तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो चाहो तो, है ना। ये भी ब्याज निकालने का तरीका होता है, या आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, जो आपको सुइटेबल लगे, बट ये वाला ही ज्यादा बेटर रहता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। ठीक है, इस वाले से करके देखेंगे। ये वाला मैंने और बताया, ये आपका अमाउंट आया और 25,000 में से घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, 4 नंबर सवाल को देखेंगे और इस सवाल को करने की आप सभी करेंगे कोशिश। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल है आपके सामने, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो एक वर्ष के लिए 2,000 रुपए पर 10% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन RS 2000 फॉर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट हाफ ईयरली। चलो करते हैं, 10% वार्षिक है तो छमाही कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। अब एक वर्ष है और एक वर्ष में कितनी छमाही होती है भाई, तो आप कहोगे एक वर्ष में सर 2 छमाही होती हैं, और 2 छमाही होती हैं तो इंटरवल कितने बनेंगे, 2 इंटरवल बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 इंटरवल बना देते हैं हम, ये पहला इंटरवल और ये दूसरा इंटरवल। रुपए कितने हैं मेरे पास, 2,000 रुपए हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/20, तो 20 से भाग करें कितना आ गया, 100 आ गया। ये 100 तो ये भी 100, ठीक है, और 100 में फिर 20 से भाग करें तो कितना आ गया, 5। यही पूछा गया है, CI और SI का अंतर कितना होगा। तो CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, CI और SI का अंतर हो जाएगा आपका 5 रुपए। कितना हो जाएगा, CI और SI का अंतर हो जाएगा 5 रुपए। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ बताइए, क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर और आप देखेंगे अगला सवाल आपका क्या कहता है। तो 5 नंबर सवाल को आप करने की कोशिश करेंगे, बताओ क्या होगा, करेंगे कोशिश आप सभी, बताओ क्या होगा। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल है, 2 लोगों के लिए एक निश्चित राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपए है। आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। 2 लोगों के लिए एक निश्चित राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, 2 लोगों के लिए एक निश्चित राशि पर 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपए, मूलधन आपको बताना है क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 पर्सन्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम RS 162। बेटा एक बात नहीं देखिए हमें कितने वर्ष हैं, है ना, शायद 2 वर्ष होगा, 2 वर्ष का अंतर कितना है, 162 रुपए है CI और SI का। ठीक है, 2 लोगों के लिए एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए होगा, 2 वर्षों के लिए। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 2 पर्सन्स के 2 ईयर्स होगा, 2 साल का करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है मूलधन क्या है। अब आपको पता है कि 9% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 9/100 बन जाएगी, तो 9 रुपए का ब्याज लग गया कितने पर, 100 पर। कितने गुना, ये 100/9 गुना, तो ये भी 100/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000/9 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 100/9 गुना है तो ये भी 100/9 हो जाएगा। और CI SI का अंतर मेरा तो 9 है और सवाल में कितना दिया गया है, 162 दिया गया है। कितना दिया गया, 162, कितने गुना हो जाएगा भाई, 9 × 9 बची 7, 9/8 18 गुना, तो ये भी 18 गुना कर दो, तो 9 दूनी 18 कितना 2, और 2 का 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना 20,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लोगों की जगह क्या कर लोगे, 2 वर्ष कर लोगे आप। ठीक है, 2 पर्सन्स की जगह क्या कर लोगे, 2 ईयर्स कर लोगे। क्लियर, कर सकते हो आप सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ बताइए। अच्छा, थोड़ा है यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, एक बार मैं अच्छे से कर देता हूँ यहाँ पे जिससे आप समझ सकें। 2 वर्ष है, 9% की दर से, तो 9 रुपए का ब्याज कितने पर, 100 पर। कितने गुना, 100/9। जब ये 100/9 है तो ये भी 100/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000/9। ठीक है, अब आपको पता है ये 9 है, सवाल में कितना है 162,
कितने गुना, इससे इसे काटोगे तो 18 गुना। जब ये 18 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी, 18 गुनी होगी। तो इससे आप 18 गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 से जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 20,000। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न आप देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे आप सभी। बताओ क्या होगा प्रश्न का आंसर। 6 नंबर प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए, बताइए। प्रश्न है 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 56 रुपए है, तो राशि ज्ञात करो। ठीक है, 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, तो कर दो, ये पहली वर्ष और ये दूसरी वर्ष। 8% की फ्रैक्शन लो, 8/100 तो 800 कितने गुना, ये 100/8, इसे भी 100/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000/8 आ जाएगा। ठीक है, अब अंतर मैं तो कह रहा हूं 8 रुपए है, बट सवाल में दिया गया है अंतर कितना है, 56 रुपए। अंतर कितना है, 56 रुपए है, तो कितने गुना, 7 गुना। जब ये 7 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी, 7 गुनी होगी। ये पूछा गुना तो ये भी 7 गुना होगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है राशि ज्ञात कीजिए, तो कर दो भाई गुणा 7, तो क्या कर दोगे, 70,000 हो जाएगा ये। इसमें 8 से आप भाग करेंगे तो 8 अट्टे 64, बचे कितनी 6, 8 सत्ते 56, बचे कितनी 4, 8 पंजे 40, तो 8,750। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने सवाल बड़े आसान तरीके से होते हुए जा रहे हैं, बट इस सब का रीजन क्या है, इतने आसान सवाल कैसे बन गए, ये सब बने हमारी पहली क्लास से। पहली क्लास में जो मैंने आपको 20-25 मिनट जो आपको समझाया, उससे आप लोग बड़े प्यार से समझ लेंगे, तो सारे प्रश्न आप लोगों के एकदम हलवा प्रश्न हो जाएंगे। हलवा मतलब इतने आसान हो जाएंगे, आपको सीआई इतनी आसान लगने लगेगी कि आप कहोगे शायद इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है। दुनिया का मैथ का सबसे आसान टॉपिक है तो आपको होना चाहिए सीआई। सीआई इतना आसान है कि एक बार पढ़ लो तो इसके प्रश्न आप बड़े आराम से कर सकते हो सकता है आपको टप लगे, बट इस तरीके से पढ़ लोगे तो कभी भी आपको टप नहीं आएगा, क्योंकि एक ही तरीका है, सवाल चाहे कैसे भी आ जाए तरीका वही लगना है हमारा, तो क्यों हम ज्यादा कंफ्यूज हों, उस तरीके से कर दो और सवाल का आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे और बताओगे क्या होगा। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 12,000 रुपए है, तो पहले 3 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 12,000 रुपए है और 3 वर्षों के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, अब देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 12,000 है, तो इतना तो हमें पता है कि साधारण ब्याज ये 6,000 हो गया। साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है, ये भी 6,000 और ये भी 6,000, बट ना तो ब्याज की दर दी गई है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से क्या होगा। तो आपको पता है कि 18,000 से ऊपर होगा, तो ये सवाल थोड़ा क्या है, ये सवाल का डाटा पर्याप्त है। ठीक है, डाटा इनवैलिड है, इसका डाटा इनवैलिड है, डाटा इनवैलिड है, क्योंकि ना तो हमें दी गई है क्या दर के किस दर से, और ना ही हमें दी गया है क्या सीआई। 3 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ना तो धनराशि दी गई है ना ब्याज की दर दी गई है, अकेली 2 वर्ष की सीआई। हाँ एक काम कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में 18,000 से बड़ा कोई एक ही ऑप्शन होता तो हम उससे आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप देखेंगे 8 नंबर और इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो और बताओ सवाल क्या कहता है। सवाल क्या कहता है आपका, सवाल कहता है 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 96 रुपए है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। ये कर सकते हैं आप। 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 96 रुपए है। अब आपको बताना प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी, तो ये आप ऑप्शन से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दूसरी वाली ये वाला स्टेप ये हमारा 96 आना चाहिए। रुपए की राशि है, पहली मैंने मानी 15,000, कितनी मानी 15,000, तो 8 से कर देते हैं सीधा सीधा। 15,000 का 8% निकालता हूं तो 15 अट्टे
15,000 गुणा 8/100 तो 15 8 120 1200 आ गया। और 1200 का 8% निकालूंगा तो 12 8 96 आ जाएगा। कितनी 8% का ऑप्शन लेने पर। तो ऑप्शन रख के देखेंगे, जिस ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। क्योंकि पूछा गया है आपसे कि 2 साल के CI और SI का अंतर 96 होना चाहिए और ब्याज की दर आपको कितनी दी गई है, सॉरी ब्याज की दर आपको बतानी है और 15,000 रुपए की राशि है। तो 15,000 रुपए पर रख के देख लेंगे किस ऑप्शन से अंतर आपका कितना आ रहा है। जिस ऑप्शन से अंतर आपका आ जाए 96 वही ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है सभी को? चलो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न 9 नंबर। इस प्रश्न को आंसर करने की कोशिश करेंगे आप सभी। बताओ क्या कहता है प्रश्न। 2 वर्षों के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 होता है, उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष हैं, देखो साधारण ब्याज दिया गया आपको 400। एक बात आप जानते हैं, ये सवाल इससे पहली क्लास में भी आया था इस टाइप का, कि साधारण ब्याज होता है हर साल का बराबर। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल का बराबर होता है। और फिगर आप जब भी ड्रॉ करोगे, फिगर आप जब भी ड्रॉ करोगे तो फिगर हमेशा ड्रॉ किया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार। किसके अनुसार किया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार। और आपके सामने 2 वर्ष की बात की गई, तो ठीक है 2 वर्ष की बात मैं कर लेता हूं, ये पहली वर्ष और ये दूसरी वर्ष हो गई बात। चलो बढ़ते हैं आगे प्यारे दोस्तों। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज 400 रुपए है। जब 1 साल का 400 रुपए, सॉरी 2 साल का 400 रुपए है तो प्रत्येक साल का कितना होगा, 200 रुपए हो जाएगा। तो 200 ये कितना हो गया, 400 हो गया। और आपको CI कितनी दी गई है, तो आप कहोगे सर CI दी गई है 408। CI कितनी दी गई है, CI दी गई है 408। 408 दिया गया है तो कितने रुपए, 8 रुपए का आपके सामने लग जाएगा ब्याज। ठीक है, तो 8 यहाँ पर और बढ़ गया, 200 400 हो गया, तो 8 रुपए बच रहा, तो मैंने 8 रुपए भर दिया 8 रुपए। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, वार्षिक ब्याज की दर। तो 8 रुपए का आपका लग गया ब्याज और कितने पर, तो आप कहोगे सर 200 पर, और परसेंटेज के लिए 100। तो 00 से 00 काट दोगे आप और 2 से इस काट दोगे 8 को, तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। और यही आपका हो जाएगा आंसर। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ बताइए। चलो क्लियर है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और आप बताओगे कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो 10 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप और बताएंगे आंसर क्या होगा 10 नंबर का। देखिए और बताओ, पढ़ो और कोशिश करो और बताइए आंसर क्या होगा 10 नंबर का। चलो प्रश्न है, यह तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 2,000 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 4,160 रुपए है, ब्याज की दर क्या होगी। तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज, देखो ये देखेंगे, ये भी आप क्या करेंगे, सवाल अच्छा सवाल है। इधर देखो कितना, तीसरे वर्ष के लिए अर्जित एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 2,000 रुपए। ठीक है, तो साधारण ब्याज तो 2,000 हो गया। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है ये, थोड़ा अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को देखेंगे, 2,000 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 4160 है। कितना है, 4160 है। अब आपको ये नहीं पता कि ये सब कैसे भरा जाएगा, तो अब इसके लिए आपको ऑप्शन लेने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन में लेता हूं 10%, तो 10% का मान आप जानते हैं 1/10, तो ये पूरा क्या रहा होगा, इसका 1/10 तो पूरा तो रहा होगा 20,000। ठीक है, तो ये तो पूरे देखो, ये तो पूरी 2-2 हजार हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2-2 हजार हो जाएगी। अब हम जिस ऑप्शन को लेंगे, जैसे ये 10% लेता हूं तो 10 पे 1/10, तो इसका 10 गुना कर दिया 20,000। अब इसका 10 गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, इसका फिर 10, ये 200 तो ये कितना हो गया 400, इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 240 और 20 260, तो
अर्जित साधारण ब्याज 2000 रुपये, या तीसरे वर्ष के लिए निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 2000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये है। सवाल गलत है ना, पूरा सवाल गलत है, छोड़ देंगे आप इसे, गलत सवाल है, मिस प्रिंट हो गया कुछ, है ना। चलो पढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे। चलो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, जिससे आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए। चलो इस सवाल को देखेंगे। थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज अलग होती है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजमेंट था, तो हम करेंगे आगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं। चलो देखें, इस सवाल का आंसर बताएंगे आप क्या होगा। निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। इसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 5% की दर से कितने वर्ष का, 2 वर्षों के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 328 रुपये है। ठीक है, 328 है, कर दिया 328। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/20 होगी। 1 रुपये ब्याज का कितने पर, 20 पर, ये 20 है तो ये भी 20, 20 20 40 41 रुपये हो गया। और सवाल में कितना ब्याज दिया है, 328 दिया है। कितने गुना, 7 गुना। ये 7 गुना है, तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी, 7 गुनी होगी। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया इस धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 20 और 20 40 हो रहा है। जब ये 7 गुना है तो इससे भी आप 7 गुना करेंगे तो 7 चौके 28, कितना, 280 रुपये आपका हो जाएगा आंसर। तो वही तरीके हैं, बार बार वही घिसे पिटे तरीके, कुछ नया नहीं लगाना आपको। 280 रुपये, तो ऑप्शन नंबर देख लेना आप, थोड़ा मिसप्रिंट है, 280 कर लेंगे इसे, है ना, 280 रुपये आ जाएगा। तो इस धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, अच्छा 8 गुना होगा, सॉरी 8 गुना, थोड़ा थोड़ा रुकोगे ना, इसे भी 8 गुना करोगे तो 8 चौके 32, 320 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आप देखेंगे और उस सवाल को करने की करेंगे कोशिश। 12 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। इस सवाल को करने की पहले आप कोशिश कीजिए, क्या कहता है सवाल। 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% की दर से 1200 रुपये है। समान दर से समान अवधि के लिए समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चलो करते हैं, चाहो तो ऐसे कर लो, 3 वर्ष भर लो, 12% की दर है, तो 12% का मतलब कितना हो गया, 5% की दर है, सॉरी 5% का मतलब कितना हो गया, 1/20। तो 1 रुपया ब्याज का कितने पर, 20 पर, ये 20, तो ये भी 20 का 20 गुना 400। ठीक है, ये भी 400 और ये भी 400, ये 20 है तो ये 40। अब देखो क्या कहा गया है, साधारण ब्याज कितना हुआ, 1200 हुआ। सवाल में भी कितना दिया है, 1200, कितने गुना, 1 गुना। जब ये 1 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी 1 गुनी हो जाएगी। आपको पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा होता है, और पूरा आपका कितना है, ये 1261 है। कितना है, 1261, 1200, 1240, 1260, 1261। जब ये 1 गुना तो ये भी 1 गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 1261, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 12 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। इसके बाद बढ़ते हैं और आगे, अगला सवाल आप देखेंगे और अगले सवाल का आंसर आप बताओगे क्या कहता है। निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए 14 सही 2/7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपये धनराशि क्या है। कर दो भाई, एक निश्चित दूसरे वर्ष के लिए 14 सही 2/7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 14.7% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर। दूसरे वर्ष का, 2 साल का नहीं, दूसरे वर्ष का। सवाल की लैंग्वेज समझना। तो 14 से 2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7। ठीक है भाई, 2 साल है, बना दो। 1 रुपये ब्याज का कितने पर, 7 पर, ये 7 गुना, तो ये भी 7 गुना, कितना हो गया 49, ये 7 है तो ये भी 7। अब दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 7 और 1 8। सवाल में दिया गया 64, कितने गुना, 8 गुना। जब ये 8 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज 8 गुनी होगी। तो 49 को आप 8 गुना कर दो
8 9 72 की 2 आहन 7 8 चौक 32 और 7 39 392 रुपए, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये सभी प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम के आए हुए हैं। सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से लिख लिया हो, कि अपनी मर्जी से लिख लूं और आपको पढ़ा रहा हूं कि ये आ गया। तो ये सारे प्रश्न आप लोग भी बड़े प्यार से कर सकते हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों ने अगर पहली क्लास देख ली है तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। एक बार सभी स्टूडेंट बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता देना, कमेंट में पिन कर देना। चलो अगला देखेंगे 14 नंबर सवाल। निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए 11 सही 1/9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 500 है, यह धनराशि क्या है? दूसरे वर्ष के लिए तो 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। कर दो, पहली साल दूसरी साल 1 रुपए ब्याज का कितने पर? 9 पर। कितने गुना? 9 गुना, तो इसे भी 9 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 81। ये 9 है तो ये भी 9, 9 और 1 10। दूसरे वर्ष का कहा गया आपसे ना, 10 का मान दिया गया आपको कितना? 500। कितने गुना? 50 गुना। जब ये 50 गुना है तो ये भी 50 गुना हो जाएगा। 0 5 एकम 5 8 पंजे 40 4050, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर बात है? इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, आगे की कहानी को देखेंगे। आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट है। 15 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, डिक्टो ऐसा ही है। तीसरे वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2430 है, धनराशि क्या है? कर सकते हैं अब तो आप। चलो एक 3 वर्ष वाला और मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे 2 साल वाले सर ने तो कर दिया, 3 साल का हमें छोड़ दिया, हम कैसे कर लें, हमें तो नहीं आ रहा। तो चलो 3 साल वाला भी सिखा देता हूँ कैसे करेंगे। 12.5% है, 12.5 का मतलब कितना हो गया? 1/8 हो गया। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/8। 1 रुपए ब्याज का कितने पर? 8 पर। 8 गुना, तो 8 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 64 है ना। ये 8 है तो ये 16, ये 64, ये भी 64, 64 8 512। ठीक है, ये तो पूरा भर सकते हैं आप। क्या कहा गया है कि तीसरे वर्ष के लिए तो 64 और 16 70 80 और 1 81, और सवाल में कितना दिया गया? 2430। ठीक है, कितने गुना? 30 गुना। ये 30 गुना है तो जो पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी 30 गुना होगी। आपसे पूछेगी धनराशि, तो 512 का 30 गुना कर देंगे। 0 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 पंजे 15, 15,360। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। बताइए क्लियर है कहानी? इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें भाई। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगले प्रश्न का आप आंसर करेंगे 16 नंबर का। बताओ क्या होगा। निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 10 है, 1080 रुपए है, धनराशि क्या है? तो ये तो कर सकते हैं, उसी टाइप का है ना। अब आपका होमवर्क है, ये आप करना। ठीक है, 3 सवाल मैंने करा दिए, अब 1 2 आप करेंगे इसी टाइप का। चलो अब सवाल अलग है, इस सवाल को पढ़ेंगे और करेंगे। चलो सवाल क्या कहता है? एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 540 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि यही राशि 2 वर्ष में उसी ब्याज दर से 376.20 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है तो राशि ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल इससे पहली क्लास में आया, तब हमें पूछे कि दर ज्ञात करें। अब सवाल तो वही है, पर अब की बार पूछा जा रहा है आपसे क्या, कि आपको ज्ञात करनी है दर ज्ञात करें। क्या करनी है? दर ज्ञात करें। तो चलो ठीक है, करते हैं दर ज्ञात। आपको पता है कि हमेशा फिगर बनाएंगे सीआई के अनुसार, और सीआई आपको दी गई है 2 वर्ष की। सीआई कितने वर्ष दी गई है? सीआई दी गई है 2 वर्ष। ठीक है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 540 रुपए, 3 वर्ष का 540 है तो 1 वर्ष का कितना जाएगा? 180 आ जाएगा। ये 180 और ये भी 180, तो कितना हो गया? 360 हो गया। और आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया 376। 180 180 कितना हो गया? 360, और ये दिया गया 376.20, तो कितना हो जाए? 16.2 रुपए लगा ब्याज का। कितने गुना? जितने गुना ये होगा इतने गुना ये होगा। तो क्या कर देंगे आप? 180 में कितने से? 16.2 से भाग करेंगे तो पॉइंट हटाओगे 0, 18 से 100 बार, 18 से 18 नम्मा 162, 100/9, तो इसे भी 100/9 कर देंगे। 180 में गुणा करेंगे 100/9 से, है ना। 180 में गुणा कर दोगे कितने से? इसका इससे गुणा किया कितना है? 100/9 आया।
तो 180 में ही गुणा कर दो 100/9 से, 180 गुणा 100/9, 9 दूनी 18, 20, और 20 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना 2000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, चलो 17 नंबर प्रश्न आपका हो गया। इसके बाद बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न की ओर और देखेंगे कि 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। चलो देखते हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से जैसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है, वह क्रमशः 1000 रुपये और 1040 है, ब्याज की दर कितनी है? साधारण और चक्रवृद्धि जैसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया सकता है, तो साधारण ब्याज कितनी है? 1000 है और चक्रवृद्धि ब्याज है 1040। चलो, तो आप जानते हो कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। जब 2 साल का 1000 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये भी 500 और ये भी 500। ठीक है, अब 500 1000 तो बचा कितना? 40 रुपये आपका अलग से बचा। आपसे पूछेगी ब्याज की दर कितनी है, तो 40 रुपए की ब्याज होगी कितने पर? ये सी पे तो ब्याज था कितने पर? 500 पर। परसेंटेज के लिए 100, 8 5 8 40, 8%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर बताओगे। 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतरों का अनुपात 25:8 है, ब्याज की दर वार्षिक दर कितनी है? ये प्रश्न अच्छा है। इस प्रश्न को देखेंगे, अलग अलग टाइप है तो प्रश्न को समझेंगे फिर आप करेंगे। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 2 years, यानी 3 साल और 2 साल के CI और SI का अंतर का जो अनुपात है वो 25:8 है। आपको बताना व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? तो आप जानते हो कि 3 साल और 2 साल, तो फिगर तो 3 साल का बनाना पड़ेगा। 2 साल का CI और SI का अंतर है 8 और 3 साल का है 25। ये 8 है तो ये कितना होगा? 16 होगा। आप जानते हैं इसका दोगुना होता है। 16 8 24, तो कितना बचा? 1 रुपये बचा। तो ये हो गया 16 8 24 और 1 25। ठीक है, तो कहा गया है सवाल में 3 साल के। इस सवाल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो अच्छे से समझना आप। 3 साल और 2 साल के CI और SI का अंतर, तो 2 साल का 8 है, ये 8 है तो ये 16, 16 8 24 बचा 1, कितना हो गया? 25। तो 1 रुपया ब्याज का कितने पर? 8 पर। परसेंटेज प्लीज 100, तो कितना आ जाएगा? 12.5%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हम देखेंगे 20 नंबर सवाल क्या कहता है। 3 वर्ष का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतरों का अनुपात 35:11 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? वही अभी वाला सवाल। तो 2 साल और 3 साल, पहली साल, दूसरी साल और ये तीसरी साल। 35:11 है तो 2 साल का 11, ये 11 है तो ये कितना? 22, 22 और 11 33, तो कितना बचा? 2। तो 2 रुपये ब्याज के कितने पर? 11 पर। और परसेंट के लिए 100, तो कितना आ जाएगा? 18.18% आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे टोटल 20 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बता देना। इमरजेंसी के कारण थोड़ा मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, यानी अपने घर जा रहा हूँ, तो इस वजह से स्टूडियो नहीं रहूँगा 2-3 दिन। इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए क्लास क्या कर दी है? रिकॉर्ड कर दी है ना। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो जैसे ही मैं आऊँगा क्लास आपकी लाइव लेंगे। ठीक है, सिर्फ ये 1-2 क्लास आपकी रिकॉर्डेड डाल दी जाएगी। इसके बाद जितनी क्लास आपकी रहेंगी वो सब लाइव रहेंगी। तो कोई अगर आपको डाउट रहे तो आगे की हम CI को कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें आप सभी अपने अपने डाउट पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।